अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ट योर चॉइस। उम्मीद है कि आप रमज़ानुल मुबारक के बरकत महीने में रमज़ानुल मुबारक की रहमतें नहमतें दोनों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, डिफरेंट और कम बजट में बनने वाली ये ज़बरदस्त सी रेसिपी, जिसे आप बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आने वाली है। आज हम बनाएंगे पिन व्हील की रेसिपी। तो चले आए हम इसे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। 2 अदद उबले हुए आलू है मेरे पास, इनको मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। ये पिन व्हील की फिलिंग के लिए हम बना रहे हैं। आलू अच्छी तरह मैश कर लेने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बाकी के मसाले। बाकी के मसालों में यहाँ पर मेरे पास है प्याज, जो कि मैंने बहुत ही बारीक काट ली है। आप भी ऐसे ही काट कर इसमें ऐड करें। मीडियम साइज़ का एक प्याज लिया था, उसे बहुत बारीक काट लिया। और यहाँ पर मेरे पास श्रेडेड चिकन है, जो कि मैंने पहले से बॉयल करके श्रेड कर लिया था, वो इसमें ऐड कर दूँगी। और इसके साथ खुश्क धनिया, मिर्चें हैं, काले मिर्च है, नमक है और सब्ज़ धनिया है। ये तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये स्टफ़िंग बनकर रेडी होती है। चिकन टोटली ऑप्शनल है। अगर आप आलू के पिन व्हील बनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो ये हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। यहाँ पर मेरे पास मैदे की डो है। ये डो मैंने पहले से बना कर रखी थी। डो तैयार करने के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, हाफ़ टी स्पून अजवाइन ली है, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है और 1 टेबल स्पून इसमें घी ऐड करके इसकी अच्छे से डो बना लिया। जैसे आटा गूंथते हैं बिल्कुल ही ऐसे मैंने इसको गूंथा है। आधा घंटा रेस्ट दे दिया है और इसको तकरीबन आधा घंटा रेस्ट देने के बाद अब हम इसकी स्टफ़िंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसकी रोटी बेल ली है। रोटी की मोटाई आपको नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, ये बारीक रोटी बेलनी है। और स्टफ़िंग हम इसके ऊपर डाल देंगे, यूँ फैला लेंगे हाथों की मदद से। यहाँ पे आपने स्टफ़िंग बहुत अच्छे तरीके से हाथों की मदद से टैप करते हुए इसको अच्छे से फैलाना है, ताकि तमाम स्टफ़िंग इसके ऊपर अच्छे से लग जाए। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि कॉर्नर पर भी मैंने अच्छे से स्टफ़िंग लगा ली है इसकी। और अब हम इससे करेंगे रोल। तो आप देखते जाएं, यूँ हाथों की मदद से हम इसके किनारा उठाएंगे और यूँ इसको फ़ोल्ड करते हुए रोल करते जाएंगे। तो व्यूअर्स, बहुत ही इजी ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है और कम बजट में बनकर रेडी होती है। रमज़ानुल मुबारक में आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। पकौड़े समोसे खा कर तंग आ गए हूँ तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही रिच फ्लेवर में बनकर तैयार होने वाली ये रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। आप हाथों की मदद से यूँ इसे रोल करते जाएं, यानी कि इसको थोड़ा सा लंबा कर लें आप, ताकि इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा ना हो। अब छुरी की मदद से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जितने भी आपने पिन व्हील बनाने हैं, यानी कि जिस साइज़ के बनाने हैं उस साइज़ में आप कटिंग कर लें। बहुत ज़्यादा बड़े बनाएंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आप मीडियम साइज़ के बनाएं, ना ही बहुत बड़े और ना ही छोटे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तकरीबन 1.5 इंच का पिन व्हील मैंने काटा है। और इसको यूँ हाथों की मदद से हाथ पर रखेंगे और दूसरे हाथ से प्रेस करते हुए यूँ इसको पिन व्हील की शेप दे देंगे। आप देख सकते हैं, इसको पिन व्हील इसलिए कहा जाता है कि इसकी शेप व्हील की तरह होती है। इसे फ्राई करेंगे तो आपको क्लियरली ये शेप नज़र आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त, इजी और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तमाम पिन व्हील हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे और फ्राई करने से पहले इसका एक और स्टेप है, तो चले आए हम उसे देख लेते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने मैदे की 1 चम्मच ली थी और इसमें तकरीबन आधा कप पानी ऐड किया। इसकी बारीक सी स्लरी तैयार कर ली है और इस स्लरी में हम लोग ये डिप करेंगे, इसकी अच्छे से कोटिंग करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। इससे ये होता है कि इसका बैटर बाहर नहीं निकलेगा। तो व्यूअर, यहाँ पर ऑयल गरम हो चुका है। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने ऑयल को गरम किया है और अब इसकी फ्लेम हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर भी बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। तेज़ गर्म ऑयल में हम इसे डालेंगे तो ये फ़ौरन ही बाहर से पक्का रेडी हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। लो फ्लेम पर जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये कुछ देर के बाद ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल कचौरियों की तरह बनकर ये रेडी होते हैं। लो फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से अंदर से भी कुक हो जाए। 5 से 7 मिनट लगते हैं इन्हें दोनों साइडों से फ्राई करते हुए। आपने यहाँ पे कोई जल्दी नहीं करनी। अगर आप जल्दी करेंगे तो आपकी रेसिपी टोटली ख़राब हो जाएगी। 2 से 3 मिनट पर इनकी साइड चेंज करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त पिन व्हील बनकर हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये पकने के बाद ऑयल में से काफ़ी ऊपर उठे हुए हैं। इसका मतलब है कि पिन व्हील हमारे अंदर से भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं।
रमज़ानुल मुबारक के बरकत महीने में बहुत सी रेसिपी को हम ट्राई करते हैं, तो इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी और इसी खुशी में वीडियो को लाइक ठोक दीजिए। इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को देखने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूला करें, ताकि आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। रमज़ानुल मुबारक का बरकत महीना है, तो इस महीने में अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बीमारी को, इस वबा को पूरी दुनिया से ख़त्म कर दे। और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।